नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। साहित्य तक में आज हम श्रद्धांजलि और आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं डॉक्टर शरद पगारे जी को। ऐतिहासिक कथानकों पर लगातार 62 वर्षों से कलम चला रहे डॉक्टर शरद पगारे जी की 28 जून की शाम देहवासन हो गया और वे अनंत यात्रा पर निकल गए। पीछे छोड़ गए अपनी कलम का जादू, जो 93 वर्ष की उम्र में भी कहीं रुका और थमा नहीं था। मेरी उनसे पहली मुलाकात साहित्य तक के मंच पर ही सन 2020 में हुई थी, जब उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद मुलाकातों का लंबा सिलसिला चलता रहा। उनसे जब भी मुलाकात हुई, लगा सृजन का सोता बह रहा है। वे देश विदेश की लेखकों की बातें करते, उपन्यासों के कथानकों का जिक्र करते, साथ ही बताते कि उनका युवा मन अभी क्या रच रहा है। हाल ही में जब भी मुलाकात होती, वो मस्तानी की धुन में खोए रहते, बाजीराव पेशवा के किस्से सुनाते, जिन्हें उनका मन मस्तिष्क रच रहा था। वे हमेशा कहते, नारी और नदी पूरी सृष्टि का सृजन होती है, यही मेरी सृजन की शक्ति है। मेरे नारी पात्र मुझसे बात करते हैं, अपनी दास्तां सुनाते हैं, कभी कभी विनती करते हैं, कभी आदेश देते हैं कि मेरे किरदारों को न्याय दिलवाओ। और गुलारा बेगम, बेगम जैनाबादी, आम्रपाली, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जैसे किरदारों की दास्तां सुनाने वाले शरद जी मस्तानी की अधूरी दास्तां अपने पाठकों के लिए छोड़ गए कि अब वर्तमान में किसी नारी पात्र के साथ अन्याय न करें। ऐतिहासिक उपन्यासों के अप्रतिम लेखक को साहित्य तक की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। शरद जी के इस बिछोह पर साहित्य जगत ने उन्हें कुछ इस तरह से याद किया है, शब्दों से आदरांजलि दी है। शरद पगारे अपने समय के ऐसे लेखक हैं जिन्होंने आम पाठक के बीच अपनी पैठ बनाई। पगारे जी के सामने मैं उनसे बहुत कुछ कह न सका। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने का अवसर भी मिला, लेकिन बहुत कुछ ना हुआ। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए साहित्य की श्रीवृद्धि में जितना उन्होंने सहयोग दिया, जितना उन्होंने काम किया, जितना उन्होंने परिश्रम किया, वह अतुलनीय है। यह जो गैप है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। नदी, नारी और सभ्यता, ये उनका मूल मंत्र था। साहित्य की जो पहचान होती है, सदियों तक जो पहचान होती है, वह नदी और नारी से ही वह पहचानी जाती है। साहित्य भी और साहित्य के स्रोत भी। पगारे जी के जितने भी पात्र थे, सब महिला पात्रों पर उन्होंने ज्यादातर लिखा है, जिसमें पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, आम्रपाली, गंधर्व सेन, बेगम जैनाबादी, चंद्रमुखी देवयानी, और इसी तरह उन्होंने पुस्तक लिखी नारी के रूप और उजाले की तलाश। पगारे जी को जब व्यास सम्मान मिला, वे बहुत ही बच्चों की तरह किलकित और उत्साही रहते थे, और वो कहते थे कि गुरु, मेरे जैसा लेखक कोई नहीं मिलेगा। जो मैं महिलाओं में माँ देखता हूँ, पत्नी देखता हूँ, दोस्त देखता हूँ, सबके आदर्श चरित्र को देखता हूँ, जो साम्राज्ञी भी है और जो एक गृहिणी भी है, और जिसने राजनीति में दिया है, जिसने समाज को दिया है, मैं उनका वर्णन करता हूँ। पगारे जी का ना होना हम सबके लिए बहुत दुखद है। उनकी कृतियां हमारे बीच सदैव सदैव अमर रहेंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल। मित्रों, अत्यंत दुखद विषय है कि ऐतिहासिक उपन्यासों की विधा में एक लंबे समय तक लेखन कर्म करने वाले वरेण्य साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर शरद पगारे जी अब हमारे बीच नहीं रहे। परसों जब यह समाचार मिला तो सचमुच आंखों के सामने अनेक स्मृतियां तैरने लगी थी। विशेष करके शरद पगारे जी के प्रति हम सबके मन में स्नेह और श्रद्धा का भाव इसलिए भी रहता है क्योंकि उन्होंने साहित्य लेखन में एक ऐसी विधा को चुना था जिस विधा का चयन करने में सामान्य साहित्यकार हिचकिचाते हैं। इतिहास लेखन में सामान्यतः हम सब लोग जानते हैं कि बिल्कुल दुधारी तलवार पर चलने जैसा काम होता है, और हर व्यक्ति को ये लगता है कि कहीं थोड़ी भी कल्पना का उपयोग किया तो ऐसा न हो कि तथ्य प्रमाण के साथ छेड़छाड़ हो जाए।
कई बार तथ्य प्रमाणों का निर्वाह करते करते व्यक्ति को अपने निजी विचारों को भी थोड़ा सा हाशिए पर रखना पड़ता है। इन सब कारणों को एकदम अलग रखते हुए शरद पगारे जी ने अत्यंत निर्लिप्त भाव से हम देखते हैं कि लगातार और विशेष करके ऐसे पात्रों पर उन्होंने लेखन किया जिन पर लेखन सामान्यतया साहित्य क्षेत्र के लोगों ने नहीं किया था, और विशेष करके गुलारा बेगम, बेगम जैनाबादी और इस प्रकार के अनेक बौद्धकालीन कुछ साम्राज्यों पर उन्होंने जो लेखन किया, ये बहुत अद्भुत लेखन है। मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश के साहित्य जगत की ओर से आदरणीय शरद पगारे जी के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूं और उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं, और हम सब यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर शरद पगारे जी इस समय अब अपनी नश्वर देह को छोड़कर अनंत की यात्रा के महायात्री हो चुके हैं। शनिवार को उनका देहावसान हुआ और आगामी 5 जुलाई उनका जन्मदिन आता है। 5 जुलाई 1931 को खंडवा के यानी निमाड़ मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। निमाड़ से लेकर के इंदौर तक की उन्होंने यात्रा तय की। इतिहास के ख्यातनाम आचार्य रहे, प्रोफेसर रहे, बहुत अच्छा इतिहास पढ़ाया उन्होंने। उनके नेतृत्व क्षमता में इतिहास के में कई बच्चों ने शोध भी किए, कई शोधार्थी उनके अंडर में थे। इसके अलावा भी ऐतिहासिक पात्रों का जिस तरह से चित्रण डॉक्टर पगारे जी ने किया है वो प्रायः देखने में नहीं मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में देखें तो जैसे बेगम जैनाबादी होगी, गुलारा बेगम होगी, एक धड़ा तो साहित्य का ये कहता है कि मुगलों की प्रेमिकाओं का उन्होंने जो है चित्रण करा, और जबकि मुगलों की प्रेमिकाओं यानी ऐसे पात्र जिनको इतिहास में पर्याप्त जगह नहीं मिली, उन पात्रों को लेकर उन्होंने उपन्यास लिखे। आप देखिए कि कितना विस्तृत फलक उन्होंने तैयार करा, कितना विस्तृत आयाम तैयार करा कि जो पात्र अपनी पहचान खो रहे थे इतिहास में, उन पात्रों को महत्वपूर्ण और मुख्य भूमिका में लाकर, मुख्य धारा में लाकर उन पर उपन्यास का सृजन करना, ये कोई बिरला ही व्यक्तित्व कर सकता है। अगर हम उनके व्यक्तित्व की बात करें तो डॉक्टर पगारे एक सरल, सहज और सहृदयी व्यक्तित्व रहे हैं। जब भी मिलते थे उनकी बहुत सारी बातें होती थी, जैसे वो जब भी मिलते थे सृजन की बात करते थे। पिछले 8-10 दिन पहले कहीं मुलाकात हुई थी, किसी 10-15 दिन पहले किसी कार्यक्रम में, तब भी वो बात कर रहे थे तो बाजीराव पेशवा पे कुछ नया लिख रहे थे, वो उसकी वो चर्चा कर रहे थे। तो एक हमेशा लिखाड़, जैसे मालवा में एक शब्द है कि लिखने पढ़ने वाले व्यक्तित्व के रूप में उन्हें जाना जाएगा, और सरल सहृदयी व्यक्तित्व के रूप में वो हमेशा याद रखे जाएंगे। इतिहास के उन पात्रों को मूर्तता प्रदान करने वाले ऐसे कालजयी साहित्यकार जो अपनी माँ बोली यानी कि मातृभाषा निमाड़ी के प्रति भी बहुत आग्रही रहते थे। उनका कहना होता था कि अपनी मातृभाषा से दूरी न हो, आप तमाम सारी भाषाएं सीख सकते हैं पर अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करें। प्रायः वो घर में निमाड़ी में ही बातचीत करते थे। वो अपने पीछे अपने 2 बेटे बेटी और पूरा परिवार छोड़ के गए हैं, परंतु साहित्य जगत में एक वैक्यूम, एक निर्वात भी बन चुका है उनके जाने से। समय और सर्जना का मूल्यांकन तो सदा से होता ही आया है, आगे भी उनकी सर्जना का मूल्यांकन होता ही रहेगा। लोग उनकी सर्जना पर भी काम कर रहे हैं, पर यह है कि उनके रहते रहते भी लोगों ने बहुत सीखा है। मुझे से कई लोग उनसे सीखते थे हमेशा। जब भी उनसे मिलते थे उनके व्यक्तित्व से अप्रभावित हुए बिना कोई व्यक्ति रह नहीं सकता था। ऐसी पुण्यात्मा, ऐसे इतिहास पुरुष, ऐसे व्यास सम्मान प्राप्त शलाका पुरुष को मैं अपनी ओर से विनीत प्रणाम करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर अर्पण जैन, बतौर अध्यक्ष मातृभाषा उन्नयन संस्थान इंदौर, मध्य प्रदेश। शरद पगारे के निधन से मैं बेहद आहत हूँ। 2 अप्रैल 2023 को वे इलाहाबाद आए थे और 5 अप्रैल 2023 को उन्होंने हिंदी विभाग में अपना ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। उनसे 5 दिन का सानिध्य मिला। निसंदेह वे बहुत बड़े उपन्यासकार थे जिनका मूल्यांकन बहुत देर से हुआ। गुलारा बेगम उनकी कालजयी रचना है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और 2023 में उसके पंजाबी अनुवाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी का एक बड़ा उपन्यास है जिसको 2020 में प्रतिष्ठित के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान मिला। मैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित एक पुस्तक का संपादन कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है शरद पगारे, व्यक्ति और रचना धन्यता। मैं उस महान साहित्यकार को सत नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पिछले दिनों मेरे प्रिय लेखक शरद पगारे जी इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी उनके साथ अनेक स्मृतियां हैं, उनसे मिलकर बात करने की, फोन पर बात करने की। एक घटना याद आती है कि आम्रपाली पे मैंने भी लिखा है, उन्होंने भी लिखा है।
तो मैं एक बार जब उनसे मिली इंदौर लिट फेस्ट में, तो उन्होंने मुझसे पूछा, नया क्या कर रही हो? ये संयोग की बात है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आम्रपाली पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहीं वैशाली की हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भी कर रहा हूँ, तुम्हारा एंगल क्या है? तो मैंने कहा आपका क्या है? तो उन्होंने बिना संकोच के, बिना ये सोचे कि आइडिया इधर से उधर हो सकता है, मुझ पर भरोसा करके उन्होंने बताया कि मैं आचार्य चतुर सेन ने जो उनको उनके बारे में रिड्यूस किया, उनकी हस्ती को नगर वधु कह के, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं जनपद कल्याणी के तौर पर इनको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितनी उदार एक स्त्री के प्रति, जिसे मिथ कहकर समेट दिया गया, कितनी उदार दृष्टि है इनकी, कितनी बड़ी दृष्टि है। और ऐतिहासिक उपन्यासों में तो उनका कोई जोर नहीं है। जब भी मैं ऐतिहासिक उपन्यास की तरफ मैं जब बढ़ी, तो मेरे सामने 2 ही नाम थे कि जिनसे मैं सलाह ले सकती हूँ या टिप्स ले सकती हूँ, तो वो शरद पगारे जी थे और उषा किरण खान जी थी। अब दोनों हमारे बीच नहीं, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका है और अभाव है कि मैं अब आगे लिखूं तो किससे बात करूं, किससे डिस्कस करूं। बहुत सारे लोग हैं साहित्य संसार में जो ऐतिहासिक उपन्यासों को बहुत कमतर करके देखते हैं और उसके क्रिटिक हैं। उससे क्या होता है, शरद पगारे जी के योगदान को हिंदी साहित्य जगत कभी भुला नहीं पाएगा, और मैं उनकी कृतियों से ही वो अमर रहेंगे। यही एक लेखक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।